नज़्म मुफलिसी का खुलासा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। गुज़िश्ता क्लास में मैं मुफलिसी के मुतालिक खुलासे के दरमियान बता चुका था मुफलिसी किस तरह अमीर को गरीब बनाती है और गरीब को गरीब तर बनाती है। इसी किस्से को, इसी बयान को कंटिन्यू करते हुए आपके सामने मैं कहना चाहता हूं, खुसूसन जो तहरीर बच्चों को पढ़ाते हैं वो जिंदगी भर मुफलिसी की कैद से निकल नहीं सकते। मैं गुज़िश्ता क्लास में आपके सामने आलिम और फाजिलों के मुतालिक कह रहा था, अगर आलिमों और फाजिलों पर मुफलिसी जैसी चीज आकर छा जाती है तो वो अपने इल्म को भूल बैठते हैं, और जो मदरसों में, मकतबों में और मसाजिद में बच्चों को दीनी तालीम देते हैं, वो दीनी तालीम भी मुफलिसी की वजह से देना भूल जाते हैं। इस तरह मुफलिसी का रोल दुनिया के हर इंसान में, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, आलिम हो, फाजिल हो, स्कॉलर हो या इंटेलेक्चुअल हो, मुफलिसी किसी को नहीं बख्शती। इसीलिए इंसान को अलर्ट होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, ये मुफलिसी जैसी बीमारी से बचकर रहना चाहिए। एक मुफलिस को अपनी इज्जत तक का ख्याल नहीं रहता, एक रोटी के टुकड़े के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा देता है। हर घड़ी ये रोटी के ख्याल में रहता है और हरदम रोटी के ख्वान पर टूट पड़ता है। जिस तरह कुत्ते आपस में हड्डियों के लिए लड़ते हैं। तलबा और तालिबात, मुफलिसी का बयान करते हुए मुफलिसी से इंसानों को क्या क्या नुकसानात हैं। मुफलिसी से अगर इंसान दो चार हो जाता है तो कैसे उस पर हालात पेश आते हैं, इसकी रोशनी नज़ीर अकबर आबादी डाले हैं। तो इंसान क्या है, एक एक रोटी के टुकड़े के लिए मोहताज हो जाता है और अब रोटी के टुकड़े के लिए अपनी जान तक गवा बैठता है, अपनी जान की भी बाजी लगा देता है। हर वक्त गरीब लोगों के लिए हर घड़ी हर वक्त रोटी का ही ख्याल रहता है। हर दम वो रोटी के ख्वान पर ऐसा टूट पड़ते हैं जैसे कुत्ते क्या है, हड्डियों पर टूट पड़ते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। इस तरह मुफलिसी आपस में लड़ती है। इस इफलास के तुफैल से कैसा ही आदि क्यों ना हो, वह हर जलील व ख्वार हो जाता है। हर एक इस पर लान तान कर देता है। देखिए, मुफलिस जैसे इंसानों पर जब मुफलिसी छा जाती है तो चाहे समाज का कोई भी फर्द क्यों ना हो, कोई देश का हो, कोई रियासत का हो, उस इंसान को अपने आंखों से देखना गवारा नहीं समझता और उस पर वो क्या है, लान तान करता है, गालियां देता है, ग्लोच करता है और उसको गिरी हुई नजर से देखता है। कोई इसे बूढ़ा कहता है तो कोई बैल। वैसे तो इफलास में आदमी की अंदरूनी हालत बिगड़ जाती है। देखिए, समाज में मुख्तलिफ तरह के लोग बसते हैं, मुख्तलिफ तरह के लोग मुफलिस लोगों के लिए, कोई उसे गधा कहता है तो कोई उसे बैल कहता है। और इफलास क्या है, मुफलिसी इंसान को अंदर से इस तरह खोखला कर देती है जिस तरह दीमक मिट्टी को दीमक कर देती है। शायर इस नज़्म मुफलिसी के आखिरी बंद में शायर इस बात का इजहार करता है कि आए दोस्तों, इस दुनिया में बादशाह से लेकर फकीर तक खुदा किसी को
मुफलिसी में गिरफ्तार ना करे। यानी शायर खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता है कि ऐ रब्बुल इज़्ज़त दुनिया के कोई भी इंसान को तो मुफलिसी जैसी बीमारी में गिरफ्तार मत कर। इस मुफलिसी की कितनी ही बुराई बयान करें कम है, और इसको वही जानता है जिसके दिल को ये जलाती है। मुफलिसी के वैसे तो बहुत से बयानात हैं, जितना भी बयान मुफलिसी पर हम किया जाए वो बिल्कुल कम मालूम होता है, छोटा मालूम होता है, और मुफलिसी जिस इंसान पर गुजरती है वही इसको क्या है समझ सकता है। यहाँ पर इस नज़म का पूरा खुलासा खत्म होता है। इस नज़म का लबे लुबाब या हासिल हमको यह होता है कि शायर नज़ीर अकबर आबादी इस नज़म मुफलिसी में मुफलिसी को बयान किया है। पॉवर्टी किसको बोलते हैं, पॉवर्टी से क्या क्या नुकसानात हैं, इसे कोई फ़ायदे नहीं, सिर्फ नुकसानात ही नुकसानात है। इसलिए तमाम दुनिया के इंसानों के लिए शायर अपनी नज़म मुफलिसी के ज़रिए इस बात की तंबीह देता है कि मुफलिसी से बचकर रहो और खुश रहो।